बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हबीबुर रहमान चीचा वतनी से सवाल पूछते हैं, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है? आजकल नमाज वाली कुर्सी जिसके फ्रंट पर तख्ता लगा होता है मसाजिद और घरों में इस्तेमाल होती है। इस हवाले से तमाम ज़रूरी मसाइल से आगाह फरमाएं कि किस तरह के मरीज़ ये कुर्सी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कुर्सी पर नमाज पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोगों को कमर, घुटनों या टखनों वगैरह में तकलीफ होती है और आजकल ये आम है, चनाचा वो कुर्सी वगैरह पर बैठकर नमाज अदा करते हैं। बाज़ मरीज ना खड़े हो सकते हैं, ना रुकू और सुजूद सही तरीके से कर सकते हैं, वजह बुढ़ापा हो या कमजोरी या जोड़ों या कमर वगैरह का दर्द। बहरहाल मजूरी की वजह से जो कर सकते हैं करें। और इबादत के वो हिस्से जो अदा नहीं हो सकते, इनमें शरन रायत है। दीन इस्लाम में न तंगी है न तकलीफ, इसकी बुनियाद युसर आसानी पर रखी गई है। ये सहूलतें और रायतें शरीयत की तरफ से हैं, इनसे माजूरों को कोई भी महरूम नहीं कर सकता। बाद मुखलिस दीनदार मगर बे इल्म हजरात इसकी इजाजत नहीं देते, इनके नजदीक इस तरह नमाज नहीं होती। कई मस्जिदों से कुर्सी जबरदस्ती उठा ली गई है। ये सरासर ज्यादती, कम अकली और कम इल्मी है। इस मसले की वजाहत के लिए दो सूरतें हैं, एक जायज और दूसरी नाजायज। जायज सूरत यह है कि माजूर शख्स के सामने पत्थर, ईंट, लोहा, लकड़ी वगैरह सख्त चीज हो और वो इस पर सजदा करे, ये बिल्कुल जायज है। दूसरी सूरत यह है कि पत्थर, ईंट, तख्ता उठाकर पेशानी के करीब करे और इस पर सजदा करे, खाह नमाजी खुद उठाए या कोई दूसरा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए, देखा कि वो इस तरह नमाज अदा करता है। फरमाया, अगर जमीन पर सजदा कर सकते हो तो सजदा करो, वरना अपने सर से इशारा करो। और रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई की इयादत के लिए तशरीफ लाए, देखा कि वो नमाज अदा कर रहे हैं। लकड़ी उठाई जाती है और इस पर सजदा करते हैं। आपने इस शख्स के हाथ से लकड़ी छीन ली और फरमाया, ये चीज शैतान ने तुम्हें पेश की है, सजदे के लिए इशारा करो अगर माजूरी की वजह से सजदा नहीं कर सकते। अगर तकिया जमीन पर रखा है और आदमी इस पर सजदा करता है तो इसकी नमाज दुरुस्त है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंख में तकलीफ थी, अपने आगे रखे हुए लकड़ी के तख्त पर सजदा करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना नहीं फरमाया। इस तरह तंदुरुस्त आदमी शहर से बाहर सवारी पर हो, किसी उज़र की बिना पर नीचे ना उतर सके, मसलन दुश्मन का खौफ या दरिंदे का डर या कीचड़ गारे की वजह से, तो सवारी पर बैठकर इशारे से नमाज अदा करे, ना रुकू करे ना सुजूद, इसलिए कि माजूरी की इन सूरतों में ना रुकू कर सकता है, ना कयाम, ना सुजूद। ये तमाम सूरतें ऐसी हैं जैसे बीमारी की माजूरी। हदीस जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर इशारे से नमाज अदा फरमाते थे और रुकू की निस्बत सजदे के लिए ज्यादा झुकते थे। जिस पर इशारे से नमाज अदा करना फर्ज है यानी माजूर, इसके लिए किसी चीज को उठाकर इस पर सजदा करना मकरूह है। अगर ऐसा किया और इस पर सजदा कर लिया तो इस हाल में भी इशारे का एतबार होगा। अल्लामा अब्दुर्रहमान अल जज़ीरी फरमाते हैं कि बाज़ स्पेशल कुर्सियों पर बैठने के साथ सजदा करने की तख्ती भी लगी होती है, जिस पर माजूर सजदे के लिए पेशानी रखते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में ये सजदा नाम है जमीन पर पेशानी रखने का, तो तभी नमाज दुरुस्त होगी, नहीं तो इशारा तो पाया गया फिर भी नमाज दुरुस्त होगी। इसे नाजायज कहना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरह बकरा आयत नंबर 286, जिसका मफहूम है अल्लाह किसी जान को इसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। एक और मुकाम पर फरमाया, मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन, सूरह हज आयत नंबर 78, जिसका मफहूम है इसने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों को खुशखबरी सुनाया करो, डरा डरा कर इस्लाम से मुतनफिर ना करो और आसानियां पैदा किया करो, सख्ती पैदा ना करो, सुकून दिया करो। अल्लाह ताला हमें अहकाम शरा पर कारबंद फरमाए, नफ्स और शैतान के किब्र और गुरूर से बचाए, हम पर रहम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वल्लाहु रसूलु आलम बिस्सवाब।